नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। बजट सत्र में हेमंत सरकार पेश करेगी नई नियोजन नीति, कई जरूरी विधेयक लाए जाएंगे। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू होगा। बजट सत्र में विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। इसमें सबसे प्रमुख नियोजन नीति है। इसके अलावा विपक्ष सत्तारूढ़ हेमंत सरकार को कानून व्यवस्था, वित्तीय अराजकता, भ्रष्टाचार आदि मामले पर घेरेगा। वहीं विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। नियोजन नीति मामले में राज्य सरकार बजट सत्र में बड़ी घोषणा कर सकती है। इससे पहले कैबिनेट से स्वीकृति लेनी होगी। संभवतः अगले 4 दिन में कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी। कैबिनेट स्वीकृति के बाद सरकार नई नियोजन नीति को बजट सत्र में पेश करेगी। ऐसा कर सरकार विपक्ष को करारा जवाब देगी। सूत्रों के मुताबिक इस सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश करने जा रही है। रामगढ़ उपचुनाव के लिए तैयारियां पूरी, सभी 405 बूथ पर होगी 100% सुरक्षा। झारखंड की रामगढ़ विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए सोमवार को सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहां 14 निर्दलीय समेत 18 उम्मीदवार मैदान में है। यह जानकारी एक चुनाव अधिकारी ने रविवार को दी। चुनाव अधिकारी ने कहा कि मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। उपचुनाव में 1,61,000 महिलाओं सहित 3,34,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं। अधिकारियों ने कहा है कि कम से कम 4,276 मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं और 6,321 विकलांग हैं। कांग्रेस ने इस सीट से ममता देवी के पति बजरंग महतो को मैदान में उतारा है। महतो के सामने आजसू पार्टी के सुनीता चौधरी हैं। मुसावनी वीडियो सीमा कुमारी से प्रधानमंत्री सोमवार को करेंगे सीधा संवाद। केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं को लाभार्थियों तक आसानी से पहुंचाने में अपनी सार्थक भूमिका अदा करने के साथ साथ प्रखंड में संचालित तमाम तरह के केंद्रीय योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने वाली झारखंड से 2 प्रखंड के वीडियो से प्रधानमंत्री 27 फरवरी यानी आज वर्चुअल संवाद करेंगे। झारखंड से मुसावनी प्रखंड की वीडियो सीमा कुमारी का नाम भी इसमें शामिल है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी 27 फरवरी सोमवार सुबह 11 बजे सीधा संवाद करेंगे। झारखंड के हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के वीडियो का भी वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से पीएम से सीधा संवाद के लिए चयन किया गया है। झारखंड से मात्र 2 प्रखंड के वीडियो का इसके लिए चयन हुआ है। बैंकों का भरोसा नहीं, जमीन में गाड़कर रखे पेशा, हेमंत सोरेन के बयान पर बीजेपी हमलावर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोगों को बैंकों में पैसा जमा नहीं करने की सलाह देकर घिर गए हैं। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने रामगढ़ जिले में एक चुनावी जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री के बयान को लेकर मोर्चा खोल दिया है। झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट से सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री के बयान को मूर्खतापूर्ण बताते हुए इसकी आलोचना की है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि देश पूरी दुनिया में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सम्मान पा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पैसा सुरक्षित भी है और विकास के लिए लग रहा है। उन्होंने हेमंत सोरेन के एक आरोप का जवाब देते हुए एक पत्र भी ट्वीट किया है, जिसमें सीएम के आरोप का भी उल्लेख है। निशिकांत दुबे ने सीएम हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा है कि एक संवैधानिक पद पर होते हुए हेमंत सोरेन जनता को इस तरह के गलत कदम उठाने के लिए कह रहे हैं। ये हेमंत सोरेन के डर को दिखाता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी ने गरीब, पिछड़े और आदिवासियों की वित्तीय सिस्टम में समावेश किया, उनके बैंक खाते खुलवाकर उनको साहूकारों से मुक्ति दिलाई। सरकार द्वारा वनोत्पाद को बढ़ावा देने का प्रयास। सिद्धो कानो कृषि एवं वन उत्पाद संघ कृषि एवं वन उत्पाद के क्षेत्र में मजबूत ब्रांड बनाने की ओर अग्रसर। वन उत्पाद के मामले में झारखंड पर प्रकृति की विशेष मेहरबानी है। ला, तसर, शहद, इमली, चिरौंजी, साल बीज, महुआ आदि झारखंड के वनों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। राज्य गठन के बाद से राज्य में किसानों को वन उत्पाद का सही मूल्य दिलवा पाना चुनौती का विषय बना हुआ था, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीर शहीद सिद्धो कानो के नाम से सिद्धो कानो कृषि एवं वन उत्पाद संघ का निर्माण किया, जिसके तहत राज्य के सभी किसानों एवं वन उत्पाद संग्राहकों को संगठित करते हुए उनके विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने की योजना तैयार की गई है, ताकि वनोत्पाद के माध्यम से भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती हेतु नव ऊर्जा का संचार किया जा सके। झारखंड में बर्ड फ्लू की पुष्टि से हड़कंप, सरकार ने जारी किया गाइडलाइन। झारखंड के बोकारो समेत अन्य जिलों में मुर्गियों की बड़ी संख्या में मौत के बाद बर्ड फ्लू की दस्तक की आशंका जताई जा रही थी। विशेषज्ञों की टीम ने सैंपल की जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा था। जांच रिपोर्ट में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। पशुपालन विभाग के मुताबिक प्रवासी पक्षियों के कारण मुर्गियों में बर्ड फ्लू फैला है। मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मच गया है। इसको लेकर विभागीय स्तर पर गाइडलाइन जारी किया गया है। पशुपालन विभाग की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया
है कि मृत पक्षी देखने पर उससे दूरी बनाएं और किसी भी हाल में उसे ना छुएं। कहीं भी अगर पक्षियों की मौत होती है तो तत्काल इसकी जानकारी विभाग को दें। इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्र से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी चिकन की दुकानों को बंद कराने का निर्देश दिया गया है। वहीं लोगों से अपील की गई है कि प्रभावित क्षेत्र में स्थित दुकानों से लोग चिकन खरीदने से परहेज करें। 27 फरवरी को शुरू होगा झारखंड विधानसभा का सत्र। 3 मार्च को पेश होगा अगले वित्त वर्ष का बजट। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से आरंभ होगा। इसकी शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष के आरंभिक वक्तव्य से होगी। इसके बाद राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का अभिभाषण होगा। वे राज्य सरकार की उपलब्धियां सदन के समक्ष रखेंगे। विधानसभा के पटल पर आगामी वित्त वर्ष का बजट 3 मार्च को राज्य सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव प्रस्तुत करेंगे। 24 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रख सकती है। इस दौरान नियोजन नीति को लेकर भी सरकार अपना रुख स्पष्ट करेगी। उल्लेख्य है कि हाई कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया है, जिसके बाद विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया बाधित हो गई है। राज्य सरकार इसे लेकर चिंतित है। झारखंड में बड़ा हादसा। गैस सिलेंडर विस्फोट में एक ही परिवार के 6 सदस्य घायल, एक बच्चे की मौत, 4 की हालत नाजुक। खुट्टी शहर के महादेव टोली में रविवार की शाम गैस रिसाव से हुए विस्फोट की चपेट में आने से एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए। वहीं एक बच्चे की मौत हो गई। घायलों में सिकंदर लाल, पत्नी नीलू देवी, बेटा सुमिल लाल, सिकंदर के ससुर सुरेश लाल, स्नेहा कुमारी और शिवांशी शामिल है। मृतक की पहचान सिकंदर लाल के 4 वर्षीय बेटे शुभम लाल के रूप में की गई है। घायल सिकंदर लाल, सुमिल लाल, नीलू देवी और सुमित को रिम्स रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि सभी खुट्टी जिले के रनिया के हारासुकु गांव निवासी हैं और खुट्टी महादेव टोली में किराए के घर में रहते थे। सोमवार को चौपारण वीडियो से संवाद करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। हजारीबाग स्थित चौपारण प्रखंड के वीडियो प्रेमचंद्र कुमार 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑनलाइन संवाद करेंगे। इसको लेकर वीडियो प्रेमचंद्र कुमार बेहद उत्साहित हैं। उनका कहना है कि यह मेरे लिए बेहद खुशी की बात है कि देश भर के 15 प्रखंड विकास पदाधिकारी में उनका नाम शामिल हुआ है। वो प्रधानमंत्री से संवाद स्थापित करेंगे। किसी भी पदाधिकारी के लिए खुशी की बात होती है कि वह प्रधानमंत्री से संवाद स्थापित करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौपारण के वीडियो प्रेमचंद्र कुमार से सोमवार 27 फरवरी को ऑनलाइन वार्ता करेंगे। नीति आयोग के निर्देशन में पोस्ट बजट वेबिनार ऑन लिविंग के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 13 राज्य के 15 प्रखंड विकास पदाधिकारी से ऑनलाइन वार्ता करेंगे। इसी कड़ी में हजारीबाग चौपारण प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रेमचंद्र कुमार सिन्हा का चयन किया गया है। विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग आज। मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए आज यानी सोमवार को वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी जो शाम 5 बजे तक चलेगी। इस दौरान वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आज होने वाली वोटिंग को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। उपचुनाव को लेकर जिले में धारा 144 लागू कर दिया गया है। उपचुनाव में किसी तरह की हिंसा न हो, इसको लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। रामगढ़ उपचुनाव में कुल 18 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस बजरंग महतो और आजसू के सुनीता चौधरी के बीच है। हालांकि विभिन्न दलों के साथ साथ निर्दलीय भी इस उपचुनाव में ताल ठोक रहे हैं। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जयराम महतो ने कहा, झारखंड की संस्कृति को बचाने के लिए आगे आएं। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की ओर से 26 फरवरी को खतियान महाजुटान कार्यक्रम का आयोजन धनवार के पुनीत राय स्टेडियम में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आंदोलनकारी जयराम महतो ने कहा कि झारखंड की संस्कृति को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। हक व अधिकार की लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। झारखंड की माटी, भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए आगे नहीं आने पर आने वाली पीढ़ी का अस्तित्व खत्म हो जाएगी। झारखंड खनिज संपदा से भरा राज्य है, बावजूद इसके राज्य के युवाओं को रोजी रोटी की तलाश में पलायन करना पड़ता है। अन्य प्रदेशों के लोग झारखंड के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार को हर हाल में 1932 का खतियान लागू करना होगा। झारखंड में नौकरी पर पहला हक झारखंडी का है। झारखंड में पंचायत स्तर पर खतियान संघर्ष समिति का गठन कर संघर्ष तेज किया जाएगा। पीएम आवास के 600 लाभुकों का आवंटन रद्द, निगम वसूलेगा पैसा। धनबाद के शहरी क्षेत्र में चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना में अब गरीबों की रुचि नहीं रही। योजना की राशि लेने के बाद भी 2700 लोगों ने अपना पक्का मकान नहीं बनाया है। इसे देखते हुए निगम ने 600 लाभुकों का आवंटन रद्द कर दिया है। अब ऐसे लोगों से राशि वापस लेने में निगम के अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। निगम के कार्यपालक पदाधिकारी मोहम्मद अनीस ने बताया कि 2700 लोगों को राशि 2019 से 2022 के बीच में भेजी गई है। इनके बैंक खाते में 4 किस्त का भुगतान कर दिया गया है। इसके बाद भी उन्होंने मकान का पूरा काम नहीं किया है।
सीएम हेमंत सोरेन बोले, जो 1932 के खतियान का नाम लेगा वही झारखंड में राज करेगा। महागठबंधन ने छावनी फुटबॉल मैदान में शुक्रवार को जनसभा का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महागठबंधन के बड़े नेता मौजूद रहे। सभा को बरही विधायक उमा शंकर अकेला, अनूप सिंह, सरफराज अहमद, दीपिका पांडे, अंबा प्रसाद, पूर्णिमा सिंह, योगेंद्र महतो, फागू बेसरा, खीरो महतो, भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, राजेश ठाकुर, पूर्व विधायक शंकर चौधरी समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो को जिताने की अपील की। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कई लोग सरकार को गिराने में लगे हुए हैं। सपना देखते देखते 3 साल हो गए। अमित शाह बोलते हैं कि सरकार को गिरा दो। हेमंत सोरेन ने कहा, सरकार को गिराने की कई बार साजिश की गई। परेशान करने के लिए कभी ईडी तो कभी सीबीआई लगा देते हैं। राज्य में कुछ ऐसे दलाल किस्म के लोग भी हैं जो विपक्ष के साथ मिलकर आदिवासियों को ठगने का काम करते हैं। ममता देवी को साजिश कर जेल भेज दिया गया। उनका बच्चा रो रहा है। देश में भाजपा की सरकार बनने के बाद आदिवासी दलितों पर अत्याचार होना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ममता देवी विकास कार्य में साथ थी। जनता की सेवा करने की वजह से ममता देवी को जेल जाना पड़ा। हमारी सरकार किसानों का कर्ज माफ किया। ममता देवी ने 1,28,000 राशन कार्ड देने का काम किया। बासुकीनाथ से दर्शन कर लौट रहे भक्तों की कार नदी में गिरी, 1 की मौत, 2 घायल, चौथा युवक भाग निकला। बासुकीनाथ से पूजा करने के बाद रविवार की सुबह बिहार लौट रही कार नोनी हाट में पत्थर से भरी मोतीहारा नदी में गिर गई। हादसे में गाड़ी मालिक 35 साल के प्रीतम कुमार की मौत हो गई। वहीं 2 लोग पवन कुमार सिंह व राजू कुमार सिंह घायल हो गए। दोनों के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। पवन को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया है। कार में सवार चौथा व्यक्ति नीतीश कुमार भाग निकला। सभी लोग बिहार राज्य के बांका जिले के राजौन थाना क्षेत्र मागामा गांव के रहने वाले थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को स्वजन के सुपुर्द कर दिया। घायल राजू ने पुलिस को बताया कि कार सवार 4 लोग बांका से पूजा कराने के लिए रात करीब 1 बजे बाबा बासुकीनाथ के लिए निकले थे। गाड़ी की गति तेज थी, जिस वजह से चालक सह मालिक प्रीतम गति नियंत्रित नहीं कर सका और कार करीब 10 फीट गहरी सूखी हुई नदी में गिर गई। हादसे में गाड़ी चला रहे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। झारखंड के स्वास्थ्य संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी, अब 50% सीटों पर होगी नियुक्ति। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता व स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों की बैठक में रिक्त पड़े 50% सीटों पर स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति करने पर सहमति बनी। इसके बाद स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों के 41 दिनों से चली आ रही हड़ताल समाप्त हो गई। शनिवार को नेपाल हाउस स्थित सचिवालय में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अनुबंध कर्मियों की मांग से संबंधित मामलों पर विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों के साथ लगभग 3 घंटे तक बैठक की। बैठक में विभिन्न संघों की मांग पर विचार विमर्श किया गया। वर्ष 2014 में गठित नियमावली की तर्ज पर पारा मेडिकल कर्मियों के समायोजन के संबंध में पाया गया कि वर्तमान परिस्थिति में इसे लागू किया जाना उचित नहीं है। इन बिंदु पर सहमति बनी कि वर्तमान में प्रभावी वर्ष 2018 में पारा चिकित्सक कर्मियों की नियुक्ति नियमावली का अध्ययन कर नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया जाएगा। देवघर में आम आदमी पार्टी ने नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर निकाला विरोध मार्च। देवघर जिला आम आदमी पार्टी कमेटी ने 26 मार्च को नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर विरोध मार्च निकाला। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव रंजन ने कहा कि झारखंड सरकार के पास नियोजन को लेकर न नीति है और न नीयत। 25 लाख विद्यार्थियों ने नियोजन के लिए फॉर्म भरा था। फॉर्म भरने से राज्य सरकार को कितने रुपए की आमदनी हुई उसका हिसाब चाहिए। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म रद्द किए गए उसे भी सरकार को आमदनी हुई, इस रुपए का भी हिसाब चाहिए। पलामू पुलिस ने अवैध गंजे के फसल को किया नष्ट, मामले में 2 गिरफ्तार, 6 से अधिक के खिलाफ केस दर्ज। पलामू पुलिस ने अवैध रूप से हो रहे गांजे की खेती के खिलाफ अभियान चलाते हुए फसल को नष्ट कर दिया, जबकि इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अवैध रूप से गांजे की खेती और तस्करी के मामले में 6 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया है। पलामू में गांजे की खेती बड़े पैमाने पर हो रही थी, जिसके बाद पुलिस ने अभियान चलाकर उन फसलों को नष्ट कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि मामले में आधा दर्जन से अधिक के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। पुलिस फरार तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। रांची के इस स्थान पर बनेगा मुख्यमंत्री का नया आवास, जानिए क्या होगी सुविधाएं। राजधानी रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास अब नया बनेगा। इस पूरे परिसर को नए सिरे से डिजाइन कर बनाया जाएगा। भवन निर्माण विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। कंसल्टेंट चयन के लिए निविदा भी जारी कर दिया गया है। कंसल्टेंट को डिजाइन और DPR बनाकर देना है। पूछे जाने पर भवन निर्माण सचिव सुनील कुमार ने इसकी पुष्टि की है। मौजूदा मुख्यमंत्री आवास झारखंड अलग राज्य के पहले आयुक्त आवास था। अलग राज्य गठन के बाद इसे CM आवास बना दिया गया है।
सीएम आवास और सीएमओ मिलाकर लगभग 22 एकड़ की भूमि है। बताया गया कि पुराना मकान सुरक्षा के लिहाज से उपयुक्त नहीं है। अब नए सिरे से मकान को डिजाइन किया जाएगा, जिसमें 4 दीवारी भी शामिल होगी। नया मकान भूकंप रोधी भी होगा, साथ ही आधुनिक सुरक्षा मानकों से युक्त होगा।